आपने सही किया कि 50 मूविंग एवरेज से नीचे आप ग्रीन कैंडल में एनामली देख रहे हैं, और 50 कैंडल से ऊपर आप 50 एमए से ऊपर रेड कैंडल में एनामली। ठीक है, ओके। एक लॉस हुआ, दूसरा विन हुआ, एक लॉस हुआ, दूसरा विन हुआ। ठीक है, गुड, विन हुआ। राइट राइट राइट। आपकी पिक्चर्स देख ली। एनामली प्लस एनामली, गुड। ओके, गुड। ओके, गुड। तो मतलब जितनी आप लोगों ने पिक्चर मुझे दी है उसमें से अगर पहला ट्रेड लॉस हो रहा है तो दूसरा ट्रेड विन कर रहा है, राइट? जी सर। तो ये भी कॉन्सेप्ट अच्छा है, बुरा नहीं है ट्रेड करने के लिए। कम से कम एनालिसिस के अंदर एक पॉइंट ये ऐड हो गया ना कि एनोमली होगी तो मार्केट रिवर्स करेगी, तो वहां पर अगर आपका बाय का सीन बनता है तो आप इग्नोर करेंगे ट्रेड को, फिल्टर हो जाएगा ना वो ट्रेड आपका। जी सर। तो इस वजह से भी हम फिल्टर के हिसाब से भी ट्रेड यूज कर सकते हैं और रिवर्सल के हिसाब से भी यूज कर सकते हैं, दोनों चीजें कर सकते हैं हम। इसी एनामली के ऊपर एक बंदे ने, कौन सी एनामली के ऊपर, मैं आपको बता रहा हूं, ये एनामली के ऊपर उसने 1500 से $2000 कमा लिए। कैसे? कहता है कि सर अगर छोटी कैंडल 1500 रुपये से सर? हाँ, 1500 रुपये से कि डॉलर से? $1500 से $2000? $1500 से $2000, रुपए की बात नहीं कर रहा। रुपए तो फिर $10 $15 होंगे ना वो तो। जी सर। ये देखो, वो इस पे काम करता था, छोटी कैंडल का बड़ा वॉल्यूम, बड़ी कैंडल का छोटा वॉल्यूम, वो इसके ऊपर काम करता था। या फिर ग्रीन में ऐसे छोटी कैंडल और बड़ी कैंडल आती थी और उसका वॉल्यूम बड़ा और छोटा बनता था। वो सिर्फ इन दो सेटअप के ऊपर ट्रेड करता था, वेट करता था, जब ट्रेड मिलता था तो वो ट्रेड करता था। और इस तरीके से उसने 200 से उसने स्टार्ट किया था और $1500 तक उसने कमाया। ठीक है, तो बात सारी पेशेंस की है। जी सर। सर यदि पेशेंस रख के इन्हीं सेटअप पे हम भी ट्रेड यदि करें तो सर 10 में से मिनिमम सर कितना विन कर सकते हैं इसमें? वो तो आपने खुद रिसर्च की, आपने जितने सेटअप मुझे दिखाए, लगातार आप सेटअप सर्च करेंगे, अगर लगातार सेटअप सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितने विन कर रहा है, कितने लॉस हो रहे हैं। लगातार आप कोई भी स्ट्रेटजी को कैसे हम काउंट करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। एक एग्जांपल, आपने फॉर एग्जांपल कि आपने हर 10 ट्रेड का परसेंटेज निकालनी है। कितने ट्रेड की? 10 ट्रेड, लेकिन एक ही पेयर के अंदर। ठीक है, जी सर। आपने क्या करना है, आपको रिसर्च करनी है और आपको कॉन्फिडेंस में लाना है ना अपने आप को। जी सर। तो फिर आप क्या करें, 20 दिन पहले से स्टार्ट करें। कितने से? 20 दिन पहले से। 10 सेटअप ढूंढे, फिर 10 सेटअप ढूंढे, फिर 10 सेटअप ढूंढे, फिर 10 सेटअप ढूंढे, फिर 10 सेटअप ढूंढे, तो आपको 20 से 25 सेशन मिल जाएंगे। ठीक है, 20 से 25 जी सेशन सर। आपके 10 10 10 10 10 के मिल जाएंगे। फिर यहां पर आप देखेंगे कि हो सकता है कि 7 10 में से विन हो, 6 10 में से विन हो, 8 10 में से विन हो, 4 10 में से विन हो, 5 10 में से विन हो। तो ये रिजल्ट आएगा ना, ऐसा आएगा रिजल्ट आपका। जी सर। इसी तरीके से आपका रिजल्ट आएगा। तो हमें कितना चाहिए मिनिमम? 10 में से 4। 10 में से 4।
तो एक पेयर के ऊपर, ये नहीं कि अब आप 5 पेयर ओपन करोगे और आप कहोगे कि सर अभी 10 में से मैंने तो लॉस कर लिया, मेरा तो लॉस हो गया। अब देखो कि मैं जब भी स्ट्रेटजी को हम टेस्ट करते हैं, हम भी कहते हैं कि 90% काम करता है, 80% काम करता है, 70% काम करता है। वो एक ही पेयर के ऊपर लगातार 5 ट्रेड 10 ट्रेड में से 70% 80% की बात करते हैं। हम ये नहीं कहते कि 5 पेयर ओपन करो और रैंडमली वहां वहां से ट्रेड पिक करो और वो 10 में से 9 होंगे, 10 में से 8 होंगे, 10 में से 7 होंगे, वो तो 10 में से 4 भी नहीं होंगे, 10 में से 4 भी नहीं। या तो फिर ऐसा होगा कि 10 में से 8-9 विन कर लेंगे, लेकिन वो जी सर। रैंडमली होगा ना, तो मुख्तलिफ पेयर से आपका विन नहीं होगा। आपको एक पेयर को यूज करना पड़ेगा, एक पेयर जी को सर। उठाएं, कोई भी ट्रेड करें, कभी भी कोई भी स्ट्रेटजी ट्रेड करेंगे, एक पेयर के ऊपर ट्रेड करेंगे तो विन होगी। अब एक और चीज मैं आपको बताऊं, इमोशन क्यों आते हैं अभी, जब लॉस करते हैं। अभी बताएगा इमोशंस क्यों आते हैं हमारी लाइफ में ट्रेडिंग में। सर हम ग्रीड ग्रीड के चक्कर में, ग्रीड के चक्कर में इंतजार नहीं होता। क्या नहीं होता? ग्रीड की वजह से इंतजार नहीं होता, ठीक है। वेट नहीं कर पाते, फिर वेट जब नहीं कर पाते तो फिर ऐसा होता है कि हम हर 5 मिनट के अंदर, हर 5 मिनट के अंदर हम ट्रेड करना शुरू करते हैं। अगर लॉस होता जाता है ना, तो फिर एक अंदर में एक बात आती है कि जब तक लॉस रिकवर ना करूं जल्दी जल्दी ट्रेड करूं। ऐसा लग रहा है जैसे मार्केट भाग रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे 5-10 मिनट के बाद मार्केट बिल्कुल खत्म हो जाएगी और अगर आप लॉस रिकवर न कर सके तो आप मार्केट में नुकसान वाले हो जाएंगे। ऐसे ऐसे सोच आती है। तो हमेशा ऐसा हुआ है, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि सर हमारा लॉस हो गया। मैं उनको पता है क्या बोलता हूँ, जी सर। वो कहते हैं कि सर स्ट्रेटजी ने काम नहीं किया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, इस तरीके से हुआ, उस तरीके से हुआ, मेरा लॉस हो गया। मैं सिर्फ और सिर्फ उससे पूछता हूँ, उसको बोलता हूँ कि अपनी जो हिस्ट्री है ना तुम्हारी, उसकी पिक्चर निकाल के मुझे भेजो, उसकी पिक्चर पिक्चर निकाल के भेजो। क्या होता है फॉल्ट, क्या होता है, सबका फॉल्ट बता रहा हूं। नंबर 1, नो एमएम, मनी मैनेजमेंट। बिल्कुल नहीं। नंबर 2, नो टाइम मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट के साथ टाइम मैनेजमेंट भी होती है, नो टाइम मैनेजमेंट। नंबर 3, न मनी मैनेजमेंट होगी न टाइम मैनेजमेंट होगी। नंबर 3, मल्टीपल ट्रेडिंग, मल्टीपल ट्रेडिंग। पेयर ट्रेडिंग। एक पेयर की अंडरस्टैंडिंग करने के लिए मुझे 15 मिनट लगते हैं। कितने लगते हैं? 15 मिनट। एक पेयर की के ट्रेंड, उसके स्ट्रक्चर, उसकी मूवमेंट को समझने के लिए मुझे 15 मिनट मार्केट को देखना पड़ता है। अगर मैं यहां पर 5 पेयर ओपन करूं तो जब मैं 5 पेयर के ऊपर ऐसे एनालिसिस इमीडिएटली नहीं कर पाता तो फिर लोग कैसे करेंगे? मतलब मल्टीपल ट्रेडिंग सबसे नुकसानदायक, मल्टीपल पेयर ट्रेडिंग ये सबसे ज्यादा नुकसानदायक है। जी सर। नंबर 2, नो टाइम मैनेजमेंट। मतलब एक 5:55 पे ट्रेड किया है तो दूसरा ट्रेड 5:56 पे होगा, तीसरा ट्रेड 5:58 पे होगा। चलो 1 मिनट का इसने वेट किया, फिर अगला ट्रेड 6 पे होगा, यूरो यूएसडी फॉर एग्जांपल, और सेम 6 पे मैंने देखा कि उसका यूएसडी जेपीवाई पे भी ट्रेड है। ऐसे कैसे हो सकता है कि 1 सेकंड में उसने 2 पेयर को एनालाइज कर लिया? तो फिर एंड में क्या होता है? लॉस। एक पेयर की बात क्यों करता हूं? एक पेयर के ट्रेड करने के फायदे क्या हैं?
एक सेटअप मिलेगा, दूसरा सेटअप मैक्सिमम मिनिमम 10 मिनट के बाद मिलेगा आपको। जी सर। अगर पहला ट्रेड आपने लॉस किया, अब दूसरा ट्रेड मिलने के लिए आपको 10 मिनट लगेंगे। क्या लगेंगे? 10 मिनट। तो 10 मिनट में जो लॉस का गम था ना, जो इसका लॉस होने का दर्द था, वो 10 मिनट में थोड़ा सा कम तो हो जाएगा ना, या नहीं होगा? हो जाएगा। जब कम हो जाएगा तो दिमाग काम करना शुरू होगा ना, तो जी दिमाग सर। काम करेगा। उसके बाद दूसरा भी लॉस हो गया। अब जब तक ट्रेड नहीं मिलेगा तो ट्रेड तो नहीं करोगे। 15 मिनट के बाद नहीं सर। सेटअप मिला, दूसरा 15 मिनट के बाद सेटअप मिला। अब 15 मिनट में आप थोड़े से रिलैक्स हो जाएंगे। मोस्टली क्या होता है कि जब जैसे ही हम प्लेस करते हैं कॉल और पुट, दिल धड़कना शुरू हो जाता है जी सर। कि अभी लॉस होने वाला है, अभी लॉस होने वाला है। मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि आप फैसला करें और जैसे ही आप ट्रेड प्लेस करें तो दिल धड़कना शुरू हो जाता है। और बाजों का तो ऐसा होता है कि आप आंखें बंद कर लेते हो कि यार मैं देख नहीं सकता कि मेरा ट्रेड नीचे जा रहा है। फिर 1 मिनट इधर उधर देख के उसके बाद देखते हैं ऐसे छुपके से विन हुआ या लॉस हुआ। ये ऐसे ट्रेडर्स की हकीकत है। ये इस तरीके के सोचते हैं, गलत बात होती है ये। इस तरीके से नहीं करो, अपनी मैनेजमेंट करो, टाइम मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट। मल्टीपल पेयर ट्रेडिंग इतनी नुकसानकार है कि आप हैंडल ही नहीं कर पाओगे। हाँ, आपके पास $1,000 से ज्यादा अकाउंट में पड़ा हुआ है, अगर इसमें से 100 चला भी जाए तो कोई मसला नहीं है, तो फिर रिस्क ले सकता है। अकाउंट में $50 पड़े हैं और मल्टीपल ट्रेडिंग और हर 1 मिनट के ऊपर ट्रेडिंग, क्या बड़ा नुकसान करने के लिए पैसा डाला था क्या? नहीं सर। अब ये ऐसे फैक्ट है, ये ऐसे फैक्ट है जिसको कोई समझना नहीं चाहता। एक बात बताओ, जो अच्छाई होती है या जो सक्सेस होती है, क्या वो सस्ती मिलती है? क्या आसानी से मिल जाती है? नहीं सर। उसको ढूंढना पड़ता है ना। जी सर। तो फिर सक्सेस को ढूंढने के लिए टाइम चाहिए होता है। तो टाइम अगर हम हर 1 मिनट के बाद सक्सेस हासिल करना चाहेंगे तो नहीं मिलेगी, और ये गैम्बलिंग हो जाएगी। कभी कभार लकली आपके 5 से 6 ट्रेड विन हो जाएंगे तो आप खुश हो जाएंगे, देखो मैं बहुत अच्छा ट्रेडर बन गया। अगले दिन वही ट्रेड लॉस कर दोगे तो फिर क्या हो जाएगा? फिर तो गलत हो गया। जी सर। तो मैं ये सारी चीजें आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, मैं अपना टाइम आप लोगों को इस वजह से क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि आप लोग समझो, जो गलतियां कर रहे हो ना वो सुधारने की कोशिश करो। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, दिखा जी रहा हूँ। अगर ऐसा है तो फिर कोर्स करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना? अब ये देखो आप लोग, मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। एक बंदे ने कोर्स किया, उसके बाद फिर कह रहा कि सर मैंने कोर्स करने के बाद नुकसान, मनी मैनेजमेंट पे उसका विन हुआ, ठीक है, लेकिन यस सर। मैंने उससे कहा अपनी अपनी हिस्ट्री मुझे भेजो, आपका ट्रेड क्यों लॉस हुआ, मैं देखूं तो सही। जी सर। अब देखो, ये क्या है? 1250 1250 1250, ठीक है। कितने जी ट्रेड है? सर। 4 ट्रेड। जी सर। ये कैसे पॉसिबल है? और 4 के चारों लॉस, 4 के चारों लॉस। लॉस। फिर 1250 ये ट्रेड खत्म हुआ तो कितना हुआ? 1251 हुआ ना। जी सर। 1251 पे 1 मिनट छोड़ के 1252 पे फिर 3 ट्रेड एक साथ।
अब मैंने कोई भी जो ऐसी स्ट्रेटजी आप लोगों को बताई हो जिसमें मैंने आपको बोला हो कि 1 मिनट में 3 ट्रेड, 1 मिनट में 4 ट्रेड करना, ऐसी कोई स्ट्रेटजी है जो मैंने अभी तक आपको बताई हो? नहीं सर। नहीं। यहां पर भी लॉस हुआ। अब जो ये लॉस हो रहा है तो क्या इमोशन खराब नहीं हो गया हमारे? जी सर, यहाँ तो बिल्कुल। फिर 1649, 1650, 1654, 1655 एवरी मिनट ट्रेड, जिसमें इसने $4 का ट्रेड किया, अगला ट्रेड विन किया, फिर लॉस किया, फिर विन किया, फिर विन किया। अब ये लकली हो गया उसके पास। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि मेरी स्ट्रेटजी का कोई ऐसा सेटअप जो 4 मिनट के अंदर 4 सेटअप दे? ये कौन सा सेटअप हो सकता है? हर एक सेटअप तो मेरे हिसाब से कि उसको तो 10 से 15 मिनट के बाद आना चाहिए था, ऐसा ही है। जी फिर सर। यहां पर देखो 18-1, 18-4, 10, 12, 13, 15, मतलब 1 और 4 के बीच में 2 मिनट का डिस्टेंस। यहां पर 6 मिनट का, यहां पर 2 मिनट का, 1 मिनट का, 1 मिनट का, इसने लॉस किया। फिर जी सर। अगर ऐसे ही ट्रेडिंग करनी है तो फिर कोर्स करने का फायदा क्या है? और ये हर एक की कहानी है, सिर्फ ये इसकी कहानी नहीं है। और बड़ी बात बताऊं कि एक तो मोबाइल पे ट्रेडिंग करते हैं और दूसरा इस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं, तो मुझे समझ में नहीं आता कि ये किस तरीके से कौन सा बिजनेस कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है ना तो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होना, कभी भी नहीं होगे कामयाब भाई, ये बता दूं मैं। इस तरीके से अगर आपने ट्रेडिंग करनी है, ये मेरे साथ एक एक एग्जांपल नहीं है, बहुत सारे एग्जांपल है। अगर मैं आप लोगों को दिखाने पे बैठूं ना तो यहाँ पर पूरा दिन गुजर जाएगा, क्योंकि मेरे पास तो बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं ना, सर लॉस हो गया, रिकवर करके दो। तो मैं उसको बोलता हूँ कि पहले अपनी हिस्ट्री भेजो, लॉस क्यों हुआ। तो ये रीजन है। अब ये कौन से किस्म की मनी मैनेजमेंट है बताएं, कौन से किस्म की टाइम मैनेजमेंट है? अब आप लोग अपने आपके अपने अपने दिल के ऊपर हाथ रखो और ये बताओ कि क्या आप लोग भी ऐसे करते थे या नहीं? जी सर। ऐसे ही करते थे? जी यस सर। सर। कभी कोई ऐसा दिन आया जिस दिन आप लोगों ने कामयाबी हासिल की हो? एंड में लास्ट ही होता है नहीं ना? सर, कभी। जी सर, एंड में लॉस ही होता है। मतलब सर बैलेंस इंक्रीज कर लेता था लेकिन विड्रॉ नहीं कर पाता था, फिर उसी में हार जाता था। ठीक है, तो अब आप लोग समझ जाओ, ऐसा नहीं करना, ठीक है? जी सर। ऐसा नहीं करना। सर ये क्वेश्चन सर, जब भी हम चार्ट पे ट्रेड करने के लिए जाएं सर, कोई भी पेयर ओपन करें तो कैसे चार्ट को एनालिसिस करें सर? पहले क्या देखें, उसके बाद से क्या क्या देख के फिर डिसाइड करें कि ऐसे ट्रेड करना है? चार्ट के अंदर सबसे पहले आप लोगों ने ये देखना है कि मार्केट किस डायरेक्शन जी में सर। चल रही है। मैं जब भी चार्ट खोलता हूं तो मैं इस तरीके से पहले देखता हूं, ऐसे करता हूं। अब मुझे एक पता चल रहा है कि मेजर डाउन ट्रेंड है, माइनर अप ट्रेंड है। जी सर। पता चल गया एक बात का कि मेजर डाउन ट्रेंड, मेजर फोर्स डाउन ट्रेंड किए, माइनर फोर्स अप ट्रेंड किए। अगर मेजर फोर्स डाउन ट्रेंड किए और माइनर अप ट्रेंड है तो बायर वीक होंगे, सेलर इसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग। तो मेजर फोर्स सेल की होगी। अब मैंने कोई कैंडल्स इसके अंदर नीचे नहीं देखी, ठीक है? अब मुझे जी एक सर। ही एनालिसिस क्या पता चल रही है कि इसमें मेजर क्या होगा,
सेल का फोर्स होगा। ठीक है, जी सर। सर मेजर और माइनर सर कैसे जज करते हैं सर? बस मेजर का पता है कि ज्यादातर मार्केट नीचे आ रही है और थोड़ी सी मार्केट ऊपर गई है, तो मेजर मतलब कि जी सेल है, और माइनर जी अप ट्रेंड है। अब इस माइनर अप ट्रेंड में ज्यादातर कैंडल्स स्ट्रॉन्ग सेल की होंगी। किसकी होंगी? सेल की। देखो, है नहीं है? जी सर। बायर की कैंडल्स वीक है और सेलर्स की कैंडल स्ट्रॉन्ग है, बड़ी बड़ी है ना? स्ट्रॉन्ग। तो हमें पता चला जी सर। कि मेजर डाउन ट्रेंड है, माइनर अप ट्रेंड है। तो मुझे अब यहां से अपॉर्चुनिटी हासिल करनी है। मेरा फोकस क्या है कि मैं सेल की एंट्रीज को कोशिश करूंगा कि सेल के सेटअप को अच्छे तरीके से देख सकूं कि सेल मुझे करनी है, क्योंकि बाय वीक है तो फिर जी मैं सर। बाय के पीछे जाऊंगा तो होगा क्या, कभी कभार ऐसा होगा कि बाय जैसे ही किया तो यहां पर मेरा बाय लग गया, अब इतनी वीक कैंडल बनी तो मेरा लॉस हो गया। फिर यहां पर मैंने देखा कि बाय करूं, जैसे ही बाय किया तो बाय की एंट्री यहां पर लग गई और मार्केट नीचे आके फिर ऊपर जो गई है तो फिर थोड़ी सी नीचे क्लोज हुई तो मुझे लॉस हो गया, यहां पर भी लॉस हो गया। फॉर एग्जांपल ऐसी एंट्रीज में हमारा लॉस हो जाता है। ठीक है, जी सर। एंट्री पॉइंट की वजह से। दूसरा, मेजर फोर्स डाउन ट्रेंड है तो डाउन के सिग्नल चेक करो, अगर मेजर अप ट्रेंड है तो अप के सिग्नल चेक करो। अब यहां पर अपनी स्ट्रेटजीज को आप अप्लाई करें। आपको मेजर का पता जी चल सर। गया कि मेजर क्या है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, माइनर अप ट्रेंड चल रहा है, तो फोकस सेल के ऊपर करना है तो सेल की एंट्रीज की ढूंढो। अब सोचो कि कौन सी स्ट्रेटजी के ऊपर ट्रेड कर रहा हूं। मैंने सोचा कि मैं मिलेनियर स्ट्रेटजी के ऊपर ट्रेड कर रहा हूं कि मिलेनियर स्ट्रेटजी को ट्रेड करूं ताकि उसमें मुझे देखें कि कैसा जो है ना मुझे प्रॉफिट होता है कि नहीं होता मिलेनियर स्ट्रेटजी के हिसाब से। तो मिलेनियर स्ट्रेटजी का जो कॉन्सेप्ट है, जैसे कि हमने देखा था कि उसको ट्रेंड लाइन के साथ ट्रेड करते हैं, और फिर हमने ट्रेंड लाइन यहाँ पर लगाई है, यहाँ पर ट्रेंड लाइन लगाई, यहाँ पर कोई सेटअप नहीं मिला, फिर हम कोई और जगह पे देखेंगे जहां पर हमें सेटअप मिले। जहां सेटअप मिलेगा ट्रेंड लाइन का हम वहां पर कर लेंगे। अभी मार्केट में बिल्कुल आज हफ्ते का दिन है बंद है, तो ये एंड में रात को क्लोज हुई है तो अच्छी नहीं है मार्केट यहाँ पर, तो आपको अच्छी नहीं दिखेगी, जी सर। एंट्रीज भी नहीं मिलेंगी। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आप ऐसे मार्केट को इस तरीके से देखो पहले। अब यहाँ पर चलो आपको मेजर, अब क्या पता चला कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, राइट? जी सर। राइट। अब इसको आप इंडिकेटर हटाओ, अब इसको अब इस तरीके से देखते हैं, किसी मूविंग एवरेज की जरूरत नहीं है। क्या है मार्केट क्या कहती है? मार्केट सर डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड। कोई भी पेयर आप ओटीसी का पेयर निकालो, इसको इतना माइनस करो, क्या दिख रहा है? ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, माइनर से डाउन और में मतलब मेजर। अगर इस मेजर डाउन ट्रेंड में आप बाय की एंट्री सोचोगे माइनर अप ट्रेंड में तो फेल होगे ना। जी सर। तो इसमें क्या करना है? डाउन का ट्रेड खोल। डाउन के ट्रेड खोलने, राइट? तो डाउन की जी सर। अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है। कोई और पेयर देखता हूं जिसमें अप ट्रेंड हो, इसमें भी डाउन ट्रेंड होगा क्योंकि आजकल यूरो डाउन ट्रेंड में चल रहा है। अब क्या कह रही है मार्केट? ये अप में जा रहा तो हमने किसकी है, कौन सी मेजर एंट्री, ट्रेड अप ट्रेंड है सर। कौन सी एंट्री हमें जो है ना सर्च करनी है? आपकी। तो सबसे पहली एनालिसिस तो आपकी ये होगी। जी सर। सबसे पहली एनालिसिस आपकी कौन सी बनी? ये क्या मार्केट को आप मेजर और माइनर। किस तरीके से, आप कहां पर ट्रेड करेंगे, क्या ट्रेड करेंगे, आपको बाय करना है सेल करना है। हम यहां पर ऐसे मार्केट ओपन करते हैं, मोबाइल पे मार्केट जब ओपन करेंगे तो ऐसे चार्ट दिखेगा बताओ? नहीं सर। अगर हम इतना बड़ा चार्ट ओपन करेंगे, अब मुझे कोई बताए कि कौन सा ट्रेंड है। अब तो कह रहे हैं कि रेंजिंग है, लेकिन मेजर कौन सा ट्रेंड है समझ में आएगा? कहेंगे कि नहीं सर। माइनर कौन सा ट्रेंड है, कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। चल क्या रहा है मार्केट के अंदर। जब मैंने यहां पर ऐसे किया इसको, अब समझ में आ रहा है कि मार्केट क्या कैसे चलिए। देखो मार्केट ऐसे चलिए, अप ट्रेंड फिर डाउन ट्रेंड फिर अप ट्रेंड फिर डाउन, माइनर डाउन फिर अप, फिर माइनर डाउन फिर अप, फिर ये डाउन। अगर एक दफा मेजर अप
माइनर डाउन, मेजर अप माइनर डाउन, मेजर अप, तो क्या होना चाहिए ये वाला माइनर डाउन, राइट। तो मतलब थोड़ी देर में एक अप ट्रेंड आने वाला है यहाँ पर, इसका मतलब है कि थोड़ी देर में अप ट्रेंड आने वाला है। हो सकता है कि इसके बाद मार्केट ऊपर जब उठे तो फिर अप ट्रेंड आ जाएगा, तो हमने आपकी एंट्रीज को ढूंढना है। तो मतलब जी सर। ऐसे आप मार्केट को सर्च करो कि मुझे किस मार्केट में ट्रेड करना है। मैं कोई ऐसी मार्केट सर ढूंढता यदि हूं, मेजर ट्रेंड अप ट्रेंड हो और सर यदि मेजर ट्रेंड अप ट्रेंड हो और माइनर ट्रेंड डाउन में चल रहा हो तो सर ऐसे में क्या करेंगे सर? वेट ऐसे करेंगे में आप दोनों वेट अप होने करेंगे, का? ऐसे में आप माइनर पे ट्रेड नहीं करेंगे, आप मेजर का वेट करेंगे दोबारा। जी ठीक सर। है, आपको क्योंकि आपको जी मेजर सर। ट्रेंड्स में जाना है ना। अब यहाँ पर क्या है, मेजर क्या है, मेजर डाउन ट्रेंड है, माइनर क्या है। अप ट्रेंड। ये थोड़ी देर के लिए जाएगा, वापस आएगा। फिर जब ये वापस आएगा ना, इतनी अच्छी अच्छी जी। एंट्रीज देगा आपको कि हद से ज्यादा। अब इसका मैं आपको तरीका बताऊं, यहाँ देखो, ये मेजर क्या है, ये मेजर डाउन। डाउन ट्रेंड है, माइनर क्या है, अप। वेट करो, थोड़ी देर में मार्केट नीचे आने वाली है। अब यहां से हम देखेंगे कि जब मार्केट नीचे आई तो सेल की एंट्रीज अच्छी मिली है कि नहीं मिली। यहां से मार्केट नीचे गिरना शुरू हो गई है, ठीक है। तो पहली जी वेव का सर। इंतजार करते हैं, पहली वेव हो गई, उसके बाद हमने यहां से ट्रेड शुरू किया, क्योंकि ये इसने बताया कि भाई डाउन स्टार्ट हो गया है। अब देखना, जी सर। अब बताओ, ज्यादातर आपको सेल की कैंडल मिल रही है। जी सर। आप ट्रेंड लाइन लगाओ, आपको सेटअप मिलेगा। आप पैटर्न को देखो, आपको सेटअप मिलेगा। आप 5-5 मिनट की सेल करते जाओ ना, 5-5 मिनट की, तब भी बहुत सारे ट्रेड तो विन हो रहे हैं। देख रहे हैं, जी सर। ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड विन हो रहे हैं, आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड विन हो रहे हैं। हम किसको फॉलो कर रहे हैं, मेजर माइंड, उसको, डाउन ट्रेंड। ट्रेंड। अब यहां पर जी अगर सर। कोई बाय का सोचेगा, कितनी दफा फेल होगा बताओ, बहुत दफा फेल होगा। जी। जी सर। सेल का सोचेगा तब फिर वो कामयाब हो सकता है। तो बात कहने की क्या है, बात कहने की है कि आप मार्केट को ट्रेंड वाइज समझो। देखो, हमने ये यहां से ट्रेंड लाइन मिलाई, ये वाली, ठीक है। तो यहां पर टच किया तो 5 मिनट की सेल मिल गई, ठीक है। जी सर। उसके बाद हमने इस सेल को यहां पर हमने डाल दिया, चलो यहां पर डालते हैं। तो ये मार्केट ने इसको यहां पर दिया, तो ट्रेंड लाइन को टच करके मार्केट गिरी है। जैसे गिरना शुरू हो, 5 मिनट के लिए सेल करते हैं, रिस्क कैसे लेते, यहां पर देखें, यहां से मार्केट स्टार्ट होती है, यहां पर एक पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट पे गिरना शुरू हो गई 5 मिनट के लिए मार्केट। आपने कौन सा डायरेक्शन चूज किया, मेजर डायरेक्शन चूज किया। बात समझ में आई। जी सर। यस अब सर। देखो, ए पॉइंट बी पॉइंट सिलेक्ट की, यहां पर मार्केट ने टच किया, फिर 5 मिनट के मार्केट नीचे आ गई। तो यार आपको ट्रेड तो इसी तरीके से मिल रहे हैं, लेकिन डायरेक्शन ही गलत होगा तो फिर रिजल्ट भी गलत आएगा। जी सर। हमें अपने डायरेक्शन को समझना चाहिए कि हम डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, गलत में जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम। ये चीज बहुत अहम होती है। सबसे पहले हम इस चीज की एनालिसिस करते हैं कि हम, हमारा प्लान क्या है, बाय करने का प्लान है, सेल करने का प्लान है, समझ रहे हैं? अगर हमारा सेल करने का जी प्लान है सर। तो फिर हमें मेजर डाउन ट्रेंड चाहिए, और अगर हमारा जी सर। बाय का प्लान है तो मेजर बाय ट्रेंड होना चाहिए। तो सबसे पहले ये चीज होती है मार्केट को अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। अब मैं दूसरी लिंक भेज रहा हूँ, मुझे ज्वाइन करो ताकि फिर मैं एनामल के जी सर। बारे में आपको थोड़ा सा लेक्चर दे दूं, ठीक है। ये जी मार्केट सर। की अंडरस्टैंडिंग थी।